धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, डेरा सच्चा सौदा का बनना विस्तार से। सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह जी 2 अप्रैल 1948 को ज्योति ज्योत समा गए। उन दिनों में शाह मस्ताना जी पक्की कुटिया राधा स्वामी सत्संग घर सिरसा में रहते थे। आपको अंदर से सच्चे पातशाह जी का हुक्म हुआ कि कुटिया छोड़ दो और जंगल में डेरा लगाओ। शाह मस्ताना जी डेरा बनाने के लिए लगभग 2 या 3 महीने जगह देखते रहे, पर कोई जगह पसंद नहीं आई। सिरसा और गांव बेगू के बीच में एक मौलियों सैनियों की ढानी थी। ढानी के प्रेमियों को नामदान की दीक्षा परम संत सावन शाह दाता जी से मिली थी। वह प्रेमी भी राधा स्वामी सत्संग घर शाह मस्ताना जी के दर्शनों के लिए आया करते थे। ढानी वाले प्रेमियों ने आपसे विनती की कि हमारी ढानी के सामने टिब्बा टीला है, वह जगह डेरा बनाने के लिए देख लो, शायद वह जगह आपको पसंद आ जाए। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, हम कल शाम को वहां पर आएंगे, आप हमें वहां पर मिलना। दूसरे दिन शाम को शाह मस्ताना जी भजन मंडली को साथ लेकर वह टिब्बा देखने गए। ढानी वाले प्रेमी भी टिब्बे पर खड़े शाह मस्ताना जी का इंतजार कर रहे थे। शाह मस्ताना जी भजन मंडली के साथ टिब्बे पर पहुंच गए। सभी प्रेमी शाह मस्ताना जी के दर्शन करके बहुत खुश हुए और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाने लगे। शाह मस्ताना जी ने टिब्बे के चारों तरफ घूम कर देखा और फरमाने लगे, इस टिब्बे के अंदर भयानक जानवर सांप बिच्छू वगैरह रहते हैं, कौन मत्था मारेगा, चलो वापस चलते हैं। ढानी के प्रेमी उदास हो गए और शाह मस्ताना जी से विनती करने लगे कि आप डेरा यहीं बनाओ। ये सुनकर शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, आपका प्रेम बहुत है, इस जगह के बारे में विचार करेंगे और सच्चे पातशाह जी से पूछेंगे, अगर हुक्म हुआ तो कल आपको बताएंगे। टिब्बा से भजन मंडली और शाह मस्ताना जी सिरसा शहर की तरफ चल दिए। टिब्बे और शहर के बीच में एक पानी का खाला गौशाला को जाता था। उस खाले पर शाह मस्ताना जी खड़े हो गए और भजन मंडली से कहने लगे, आपको एक नजारा दिखाते हैं। सारे प्रेमियों ने हाथ जोड़कर विनती की कि जैसे आपकी मौज। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, हमारे पीछे पीछे आ जाओ। खाले से शाह मस्ताना जी सूरज छिपते की तरफ चल दिए और भजन मंडली भी पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर शाह मस्ताना जी रुक गए। वहां पर एक आदमी सोया पड़ा था। उसके सिर के पास एक सांप फन उठाकर झूम रहा था। एक लालटेन और एक लाठी उसके पास पड़ी थी। ये खेल देखकर भजन मंडली हैरान हो गई। भजन मंडली ने शाह मस्ताना जी से विनती की कि ये क्या खेल है। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, ये गौशाला का नौकर है, पानी लगाने आया था, इसकी मृत्यु का टाइम आ गया है, थोड़ी देर बाद इसको सांप डंक मारेगा और यह आदमी मर जाएगा। भजन मंडली ने शाह मस्ताना जी से विनती की, आप सावन शाही ताकत के मालिक हैं, आप इस आदमी पर दया मेहर करो। भजन मंडली की ये बातें सुनकर शाह मस्ताना जी अपने मन से कहने लगे, तुम एक शाही दरबार बनाने के लिए सांप और बिच्छुओं से डर कर आया है। ये आदमी पेट की मजदूरी के लिए बेखौफ जंगल में सोया पड़ा है और सांप इसके सिरहाने झूल रहा है। शाह मस्ताना जी को एकदम जोश आया और फरमाने लगे, सांप रास्ता दो। ये वचन सुनकर सांप आदमी को छोड़कर वापस चल दिया। वह आदमी उठा और घबराया कि मेरे पास रात को इतने आदमी क्यों खड़े हैं। अंतयामी मौज शाह मस्ताना जी उस आदमी को कहने लगे, पुत्र घबरा नहीं, पहले वो देख जो सांप जा रहा है, वो तेरी मृत्यु का कारण था। ये घड़ी तेरी टल गई, आगे की तू जान, तेरे पर दया मेहर मेरे सच्चे पातशाह ने की है। शाह मस्ताना जी भजन मंडली को लेकर राधा स्वामी सत्संग पर घर कुटिया में आ गए। शाह मस्ताना जी ने रात को सच्चे पातशाह जी से विनती की, ये खेल आपने किया है जो उस आदमी को मृत्यु से बचाया है, अब आप डेरा बनाने के लिए हमें हुक्म दें। सच्चे पातशाह जी ने दया मेहर की। शाह मस्ताना जी को अंदर से हुक्म मिला, उसी टिब्बे वाली जगह पर जाकर डेरा बनाओ। एक प्रेमी हरजस राय बम्बई से सिरसा आए हुए थे। वह शाह मस्ताना जी से मिलने आए। शाह मस्ताना जी से मिले। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, सुन हरजस, आज डेरा बनाने के लिए जो जगह देखी है तू भी हमारे साथ शाम को चलना।
इसी दिन शाम को भजन मंडली तथा हरजसराय को लेकर शाह मस्ताना जी फिर उसी टिब्बे पर गए। शाह मस्ताना जी ने एक सेवादार को ढानी में भेजा और कहा, उनसे कहना शाह मस्ताना जी और संगत आ गई है, वहां पर आपको बुला रहे हैं और कस्सी बठठल सागा कुल्हाड़ी साथ ले चलो। ढानी वाले प्रेमी शाह मस्ताना जी के हुक्मानुसार सामान लेकर टिब्बे पर आ गए। वहां आकर प्रेमियों ने शाह मस्ताना जी के दर्शन किए, वह बहुत खुश हुए और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा भी लगाया। शाह मस्ताना जी ने अपने पवित्र हाथों से अपनी लाठी डंगोरी से टिब्बे के चारों तरफ लाइन लगाई और संगत से फरमाने लगे, सुनो भाई, डेरा बनाने का काम सावन शाह दाता की दया मेहर से शुरू कर रहे हैं। इस टिब्बे के अंदर जो भी जानवर निकले, सांप या बिच्छू तथा कोई भी, आपने उनको मारना नहीं और न ही उससे घबराना है। आप उन जानवरों को धागे से बांधकर बाहर छोड़ आना है। इस टाइम के बाद वह जानवर किसी को भी डंक नहीं मारेंगे। तथा फिर फरमाया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाओ। नारा लगाने के बाद डेरे का काम शुरू हुआ। उस वक्त के बाद शाह मस्तानी जी कुटिया में नहीं गए, वहीं पर रहना शुरू कर दिया। डेरे के सामने एक बेरियों का बाग था, उसमें भूत रहते थे। काल भूतों का रूप धार कर डेरे पर आग बरसाने लगे। शाह मस्ताना जी मैनेजर से कहने लगे, भूत आग बरसा रहे हैं, सिर्फ तेरे को ये खेल दिखाया है, बाकी बच्चे हैं, कहीं डर ना जाएं। फिर कुछ दिनों के बाद भूतों ने अंधेरी का रूप धारा। उन दिनों में शाह मस्ताना जी एक लकड़ी की चौकी पर सारी रात भजन में बैठते थे। भूतों ने डेरे में पड़ा तख्त उठाकर शाह मस्ताना जी पर फेंका। वह तख्त शाह मस्ताना जी के बराबर आकर जोर से गिरा। शाह मस्ताना जी एकदम भजन से उठे और देखा कि यह खड़का कैसे हुआ। शाह मस्ताना जी क्या देखते हैं कि सामने भूत खड़े हैं। उन्होंने आपको तख्त मारने की कोशिश की ताकि आप डर जाएं और यहाँ पर डेरा न बनाएं। शाह मस्ताना जी भूतों से कहने लगे, सुनो भाई, भूतों पहल आपने की है। पहले आपने डेरे पर आग बरसाई, हमने बर्दाश्त किया और आपसे कुछ नहीं कहा। अब आपने मारने की कोशिश की है, अब आपकी जड़ पटेगी और ये इलाका आपको छोड़ना होगा। फिर शाह मस्ताना जी ने भूतों से जगह खाली कराने के लिए साध संगत जो शहर से आती थी और साथ में जो साधु डेरे में रहते थे, इन सब को इकट्ठा करके फरमाने लगे, भूतों ने 2 बार पहल की है, अब आप थोड़ी कुर्बानी दो। ईंटों की रोड़ी बनाकर सीमेंट वाले खाली कट्टों में भरो। किसी कट्टे में 10 किलो, किसी में 15 और किसी में 20 किलो सेर भरकर तैयार करो। साध संगत ने ऐसा ही किया। कट्टे तैयार हो गए। शाह मस्ताना जी सुबह 3 बजे गुफा से बाहर आए। सेवादार को भेजकर सारी साध संगत को इकट्ठा किया और साध संगत से शाह मस्ताना जी कहने लगे, ये रोड़ी के भरे हुए कट्टे अपने अपने सिरों पर उठाओ। सुबह 3 बजे से 6 बजे तक धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे जोर जोर से लगाओ और सारी साध संगत डेरे के अंदर चक्कर लगाते रहो और नारे बोलते रहो, हम भी आपके साथ रहेंगे। तथा फरमाया, नारों की आवाज जहाँ जहाँ भी पहुँचेंगी वहाँ से भूतों को जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। थोड़े दिनों में ही भूत वो इलाका छोड़ गए। फिर काल ने शाह मस्ताना जी से कहा, मैंने पहले भूतों का रूप धारा, अब मैं तुम्हारे प्रेमियों को मारूंगा जो शहर से आते हैं। शाह मस्ताना जी कहने लगे, सुन भाई काल, जितना तेरे से जोर लगता है लगा ले। अगर मेरे सावन शाह दाता जी को मंजूर हुआ तो डेरा बनेगा। एक दिन काल आया और शाह मस्ताना जी से कहने लगा, आज मैं शहर का रास्ता रोकता हूँ, तुम्हारे एक प्रेमी को मारूंगा जिससे डेरे में कोई ना आए और ना ही डेरा बन सके। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, जा तू रास्ता रोक ले। हम सावन शाह दाता से विनती करते हैं कि शहर से आपके बच्चे आ रहे हैं, आप दया मेहर करें और शहर की संगत को काल से बचाएं। शाह मस्ताना जी ने एक सेवादार भेजकर डेरे में रहने वाली सारी साध संगत को इकट्ठा किया और फरमाने लगे, पुरानी डिगी के पास जो सत्संग हाल बना हुआ है उसमें खड़े होकर सिमरन करो और हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। जब तक शहर की संगत डेरे में न पहुंच जाए तब तक आपने खड़े होकर ही सिमरन करना है, बैठना नहीं। शहर से शाह मस्ताना जी का हुक्म था कि रात को अंधेरे में आते समय जाए लाठी का खड़का करते आओ।
और बैटरी भी साथ रखो। संगत शाह मस्ताना जी के दर्शनों के लिए चल पड़ी। अंधेरी रात थी। शाह मस्ताना जी के हुक्म अनुसार लाठी से खड़का करते आ रहे थे और कहीं कहीं बैटरी जलाकर भी देख लेते थे। जब संगत मेला ग्राउंड के पास पहुंची तो एक सांप खुशी राम के पैरों में आकर लिपट गया। वह सांप खुशी राम के कभी एक पैर में कभी दूसरे पैर में लिपट जाए। खुशी राम ने रामचंद्र कुकड़ प्रेमी को कहा कि बैटरी जलाकर देखो कि मेरे पैरों में क्या चीज है। रामचंद्र ने बैटरी जलाकर देखा और कहने लगा कि ये उड़ने वाला सांप है, इससे घबराना नहीं, नारे लगाते चलो और चलते रहो। चलते चलते थोड़ी दूर चले तो वह सांप खुशीराम के पैरों से उतरकर जमीन पर चलने लगा। रामचंद्र ने फिर बैटरी जलाकर देखा कि सांप वापस जा रहा है। कई प्रेमियों ने कहा कि सांप को मार दो। प्रेमियों की बात सुनकर रामचंद्र कहने लगा, ये सांप उड़ने वाला है और मत्थे पर डंक मारता है, इसको मारना नहीं, जिधर जाता है जाने दो। संगत नारे लगाते हुए दरबार पहुंची तो शाह मस्ताना जी एक सेवादार से कहने लगे, शहर की संगत डेरे में आ चुकी है, उन्हें हमारे पास लाओ। सारी संगत नारे लगाती हुई शाह मस्ताना जी के पास पहुंच गई और दर्शन किए। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, काल ने सांप का रूप धारा था, उसने खुशीराम को मारना था। जब आप घर से चले हो उस वक्त से साध संगत के साथ खड़े हैं, आपके लिए सच्चे पातशाह जी से दया मेहर मांग रहे हैं। सच्चे पातशाह जी ने आप पर दया मेहर की है, फिर आप डेरे में पहुँचे हों। मौलियों की ढानी वाले प्रेमी इकट्ठे होकर टिब्बे पर आए और हाथ जोड़कर विनती की कि एक तो जो डेरा बना रहे हो इसका नाम रखो और हमारी ढानी में चलो और हमारी ढानी का भी नाम रखो। प्रेमियों की इस सच्ची भावना को देखकर शाह मस्ताना जी ने ढानी में चलना मंजूर फरमाया और प्रेमियों के साथ शाह मस्ताना जी ढानी में गए। ढानी का नाम सावनपुरा रखा। प्रेमी बहुत खुश हुए और आई साध संगत का स्वागत भी किया। शाह मस्ताना जी ढानी से फारिग होकर डेरे में आ गए। उसी दिन शाह मस्ताना जी रात को भजन में बैठे और सच्चे पातशाह जी से विनती की कि डेरे का नाम क्या रखा जाए। सच्चे पातशाह जी ने अंदर से शाह मस्ताना जी को हुक्म दिया, डेरे का नाम सच्चा सौदा रूहानी कॉलेज रखो। दूसरे दिन सारी संगत को बताया कि डेरे का नाम सच्चा सौदा रूहानी कॉलेज रखा है। शाह मस्ताना जी का वचन सुनकर संगत बहुत खुश हुई। कोष्टक, जब डेरा बन रहा था तो एक पंडिताइनी शहर से आई और शाह मस्ताना जी के दर्शन करके बहुत खुश हुई। शाह मस्ताना जी अंतर्यामी मौज थी, वो सब कुछ जानते थे। सब कुछ जानते हुए भी जीवों से पूछते थे। शाह मस्ताना जी पंडिताइनी से पूछने लगे, कैसे आई हो? पंडिताइनी ने हाथ जोड़कर विनती की कि बाबा जी, ये जमीन जिस पर आप डेरा बना रहे हो ये मुझको दान में मिली हुई है। आपने मेरे से जो कुछ लिखवाना है लिखवा लो, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। इस टिब्बे वाली जमीन से मुझे कोई आमदन नहीं थी। शाह मस्ताना जी ये सुनकर पंडिताइनी से कहने लगे, हम जमीन मुफ्त नहीं लेते, इसके बदले में क्या मांगती हो बोलो। पंडिताइनी हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा जी मैं अकेली हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे को और तो कुछ नहीं चाहिए। जब मेरा मृत्यु का टाइम हो आप आकर मुझे संभाल लेना। ये सुनकर शाह मस्ताना जी हंस पड़े और कहने लगे, पंडिताइनी तूने सब कुछ मांग लिया, हम पीछे नहीं हटेंगे, तेरे को वचन दे चुके हैं। पंडिताइनी ने सब कुछ लिखकर शाह मस्ताना जी के हवाले किया। पंडिताइनी जब तक जीवित रही डेरे में आती, दर्शन करती और बहुत खुश रहती थी। कोष्टक, पंडिताइनी अक्सर डेरे में आती रहती थी। एक दिन शाह मस्ताना जी पंडिताइनी से कहने लगे, हमने तेरे को वचन दिया था, अब तेरा टाइम आ चुका है, हम कल आपको लेने के लिए आएंगे, आप तैयार रहना। पंडिताइनी ने हाथ जोड़कर विनती की कि बाबा जी मैं तैयार हूँ। पंडिताइनी ने जाकर अपने रिश्तेदारों से कहा, कल सुबह मैं चोला छोड़ जाऊंगी। शाह मस्ताना जी सच्चे सौदे वाले ने मेरे को कहा, जब मैं जाऊंगी आपको बताकर जाऊंगी, आप भी मेरा ध्यान रखना। दूसरे दिन शाह मस्ताना जी प्रातः लगभग 4 बजे पंडिताइनी को दर्शन दिए और चलने को कहा। पंडिताइनी ने अपने रिश्तेदारों से कहा, शाह मस्ताना जी सच्चे सौदे वाले आए, मैं उनके साथ जा रही हूँ। इतना कहकर वह चोला छोड़ गई। वाये शहंशाह मस्ताना जी ने काफी डेरे बनवाए।